गुलसिता है इल्म का जहां, दीन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया है। मस्दरे इल्म ये है, मस्दरे इल्म ये, और यही आशिया, और यही आशिया। MS का गुलसिता है। Respected audience and my fellow friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Khalid Quresh. And it's me, Mikhail Siddiqui from MS Creative Schools, Mira Road branch. आज का दिन है खास, दिल से है दुआ। आज का दिन है खास, दिल से है दुआ। आप सबका क्या यहाँ होना खुशी का है सिलसिला। मेहमाने खास को हम बुलाते हैं, मेहमाने खास को हम बुलाते हैं, उनकी रोशनी से मन सजाते हैं। Respected Sir Anwar Ahmed, the Managing Director of MS Groups of Schools and Colleges, please welcome on the stage and mesmerize everyone with your intellectual thoughts and ideas. आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर, आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। आपका साथ बनाता है हमें हर घड़ी अमर। तो तशरीफ लाएं और बख्शाएं हमें अपनी बातें, आपकी सोच से रोशन हो ये सारी राहें। Welcome dear sir. I also invite Sir Nizamuddin Khwaja, the Zonal Head Director, under whose guidance the Mumbai Zone is blessed. सर, आपके कदमों से महफिल में रोशनी छा गई, आपके कदमों से महफिल में रोशनी छा गई, हर तरफ खुशबू सी फिर हवाओं में आ गई। दिल से करता है आपका स्वागत इस मंच पर, दिल से करता है आपका स्वागत इस मंच पर। आपका साथ बनाता है बेहतरीन हर सफर। Now I call upon Sir Ilyas Khan, the Executive Director. Few lines for you, dear sir. We welcome you with open arms. Your presence adds to our event's charm. Hello. We are thrilled to have you all with us to inspire and enlighten everyone. Sir, you are a guiding light and we await your words of wisdom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. काबिल एहतराम हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेरे साथी ख्वाजा निज़ामुद्दीन डायरेक्टर, जनाब इलियास खान डायरेक्टर, प्रिंसिपल साहिबान, मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स, काबिल एहतराम वालिदैन और प्यारे बच्चों, आज के इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमको जो जुड़ने का मौका मिला और आपके अखलाक के उन्वान पर हमको ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का फिर एक मौका मिला कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लोह कलम तेरे हैं। यकीनन आज हम यहाँ जमा होना, आज का हमारा बैठना, सारी प्रोग्राम्स को मुशाहिदा करना एक ऐसे उन्वान पर यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। आज यहाँ जो वालिदैन जो तशरीफ़ फरमा हैं
उन सबको काबिल मुबारकबाद है कि आपने अपने बच्चों के नौनिहालों के जो प्रोग्राम्स देखे, यकीनन आपके सीने भर आए होंगे, आपकी आंख नम हुई होगी, आप खुशी से झूम रहे होंगे। ये आप ही के अपने बच्चे थे जो अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं, मैं अक्सर जो स्कूल्स के कुछ कॉलेजेस के जो प्रोग्राम्स देखता हूं, एनुअल डे के नाम पर वो तमाम बदतमीजियां, वो तमाम ऐसी चीजें होती है जो हम न हमारे मिजाज को सूट करती है। हम देखते हैं अक्सर जो एनुअल डे के प्रोग्राम्स के नाम पर जो फिल्मी गानों पे बच्चों की तैयारियां होती है, उनको नचाया जाता है, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं और आपस में सर्कुलेट किए जाते हैं, पेरेंट्स में, दोस्तों में उसकी वाहवाही लूटी जाती हैं। कितना अच्छा नाचती है बच्ची, कितना अच्छा नाचता है बच्चा, कितना अच्छा वो जितने स्टेप्स किया है गाने पे, बराबर वैसे ही किया है जैसे वो फिल्म में बताया गया है। अक्सर मैं इसके ऊपर तबसरे करते हुए पेरेंट्स को सुनता हूं। मुझे बेइंतहा अफसोस होता है, हमारे उम्मत के बेटे और बेटियों को ये स्टेज नहीं है वो नचाने का, जहां पे नचाकर अगर हम उस बच्चों के सामने इस बात को, इस दलील को रखते हैं कि हमारा बच्चा और बच्ची अच्छे नाच सकती है, अच्छा स्टेप्स कर सकती है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि यही सही चीज है, मुझको इस पे ही मेहनत करके आगे बढ़कर एक अपना नाम रोशन करना है फिल्मी दुनिया में। मगर काबिल एहतराम पेरेंट्स यहां जो बैठे हैं, आपने ख्वाब देखा कि हमारे बच्चे दोनों जहां की कामयाबी हासिल करें, इस जहां में भी कामयाब हो और उस जहां में भी कामयाब। आपका ख्वाब था। और ये जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, एक एक स्किट एक एक ऐसे मैसेज को दे रही थी, एक ऐसा पैगाम दे रही थी जो हम सबके जमीर को जगा रही थी। ये बच्चे यहां परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, बल्कि ये परफॉर्मेंस के जरिए हमारे स्टाफ मेंबर्स ने, हमारा तमाम मैनेजमेंट, हमारे तमाम प्रिंसिपल्स इस काम को करने में अपनी तमाम सलाहियतों को वहां पे निचोड़ा, अपनी सलाहियतों को पूरे झोंका और इस बच्चों के तमाम सलाहियतों के एतबार से अल्लाह को राजी करने के लिए जो यहां पे मुजाहरे किए गए, तो आज इस महफिल में बैठने वाले सारे लोग इसलिए मुबारकबाद के लायक है कि यहां पे यकीनन जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां अल्लाह ताला फरिश्तों के नुज़ूल करते हैं। तो यहां की बैठने वाली तमाम लोगों पे मैं समझता हूं रहमतों की जो है नुज़ूल हो रहा है। ये सारे पेरेंट्स काबिल फख्र हैं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने अपने बच्चों के एमएस में दाखिले करवाकर उनकी दुनिया और आखिरत को बनाने के लिए जो काम किया है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा को खिताब करते हुए यह बात बताई, लोगों इस बात को समझ लो कि आज मैं तुम्हें अहम बात बताने जा रहा हूं। हमारे दिमागों में रखना और उस पर अमल करना। आज दीन मुकम्मल हो रहा है। हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब होकर कह रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं? अखलाक के उन्वान पर खुतबा दिया गया। जिसके अखलाक बुलंद हो, आला हो, वो जन्नत का उतना ही हकदार बनेगा। तो आज मेरे बच्चे, मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स और यहां बैठे हुए तमाम पेरेंट्स,
खुशकिस्मत इसलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा के मौके पे जो बात उम्मत को दी थी, उस बात को जिंदा रखने के लिए, उस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए एमएस ने जो काम किया है, एमएस के स्टाफ ने जो काम किया है, एमएस के सारे मैनेजमेंट ने जो काम किया है, हम अखलाक शो के नाम पे, एनुअल डे के नाम पे नचाते नहीं, हम शैतान को बुलाते नहीं, हम दुनिया के लोगों को उनकी खुशी के लिए करते नहीं। हम ये बात को साबित कर चुके हैं कि बगैर म्यूजिक के भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जा सकती है, जो दुनिया और आखिरत में हमारे बच्चों की कामयाबी के साथ साथ उनके वालिदैन की कामयाबी भी है। ये सबसे बड़ी फख्र की बात है। आपको अगर मैं थोड़ी देर के लिए आगे एक बात बताऊं, हमारे करिकुलम को जो हमने डिजाइन किया, हम करिकुलम की अभी आपने थोड़ी देर पहले स्किट देखी, जो स्किट में बच्चों ने जो मैसेज दिया, लॉकडाउन का पीरियड था, लोग मोबाइल पे आ गए थे, हर पेरेंट का एक चैलेंज था कि हमारे बच्चे जिस चीज से हम हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं, आज बहालत मजबूरी उनको मोबाइल फोन देना पड़ रहा है पढ़ाई के नाम पे, और वो पढ़ाई के नाम पे मोबाइल फोन लेकर वो बच्चे ना जाने कौन कौन सी साइट्स ओपन कर कर अपने आप को मशगूल करे हैं, हम नहीं जानते। उस दौरे जमाने में एमएस का मैनेजमेंट, एमएस के तमाम स्टाफ मेंबर्स, एमएस की पूरी एक्सपर्ट टीम बैठकर करिकुलम के ऊपर बड़ा स्टेप ली, बैठकर सोची कि हम क्या करें, क्या ऐसी चीज करें जो बच्चों की ये मोबाइल की लानत से बाहर निकालकर एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम देने के लिए हमको क्या करना चाहिए। उसके ऊपर काफी रिसर्च हुए, काफी मेहनत हुई। आपको पता नहीं, हैदराबाद में जो एमएस के इदारे चलते हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए, एक हमारा सिस्टम है जिसके एकेडमिक सिस्टम को चलाते हैं, वो उस रूफ के अंडर एक रिसर्च की टीम बैठी है, उसके ऊपर एक कैट सेल की टीम बैठी है। ऐसे कई लोग, करीब 400 लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ एमएस के पूरे इंस्टीट्यूशन को चलाने का काम करते हैं। उस वक्त हमारे सामने पेरेंट्स के वो चैलेंजेस, एजुकेशन सिस्टम को एक नया एंगल देना था। उस वक्त ये नया जो करिकुलम की इजाद हुई एमएस में, माइजो जो करिकुलम आया, माइजो करिकुलम वो नेमत है एमएस के लिए, एमएस के बच्चों के लिए, जो लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग की जो बात होती है। बच्चे अगर कोई भी चीज सिखाने के लिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं, बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी चीज को सिखाने के लिए अगर करते हुए, उसको बताते हुए सिखाया जाए तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो हम बच्चों की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को जहन में रखते हुए बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी पे कैसे काम करें, एमएस ने वो स्टेप लेकर मैजो का करिकुलम लाए। मैजो की करिकुलम से जो बच्चे मैथमेटिक्स सीखे हैं, साइंस सीखे हैं और सोशल स्टडीज सीखे हैं या लैंग्वेजेस सीखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट सीखे हैं, एट द सेम टाइम वो बच्चे अपनी बेहतरीन कुदरत की निशानियों को भी वो पढ़ते आए हैं। वो हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाते, सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चों को, अभी जैसे आपने देखा कि बच्चों को हम वो करिकुलम के जरिए वी ट्राई टू ब्रिंग द क्रिएटर इनटू क्लासरूम। हम कुदरत की निशानियों को बच्चों को बताते हैं। देखो देखो, अगर तुमको समझना है साइंस से क्या समझाती है, साइंस तो एक प्रोसेस समझाती है। अगर बारिश का होना है तो बारिश का एक प्रोसेस है, साइंस का एक प्रोसेस है। बादलों का आपस में आना, उसका टकराना, उसके टकराने से जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से ही बादल बरसते हैं, ये साइंस कहती है। मगर हम हमारे बच्चों को वो सिखाते हैं, साइंस के अपने लिमिट्स हैं, साइंस की अपनी लिमिट हैं, साइंस सब कुछ नहीं है। देयर इज ए गॉड, देयर इज ए अल्लाह, अल्लाह है जो साइंस को भी जो है जान देता है। साइंस की अंदर
जो ताकत देता है वो अल्लाह है। वो कैसे है? हम कहते हैं देखो बच्चों, कभी आपने देखा कि बादल आए, घने बादल आए, आपको ऐसा लगा कि अब खूब बारिश होने वाली, मगर बारिश नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बादल हट गए। कहीं आपको खबर आई न्यूज में कि आप वो बादल कहीं पूना में बरसे, कहीं शोलापुर में बरसे, कहीं और बरसे, कहीं तेलंगाना में बरसे, कहीं और बरसे। ये कैसे हुआ? अगर बारिश का होना था तो वो बादल आ गए थे, घने थे, आपको लग रहा था कि अब बारिश होनी है, मगर वहां साइंस फेल होती है। सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है। जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देते बादलों को बरसने का, तब तक बारिश नहीं होती। हम ये क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को। साइंस के प्रोसेस के साथ साथ अल्लाह के अंदर यकीन बच्चों के अंदर लाने की मेहनत वो करिकुलम के जरिए की गई। मैं जो करिकुलम ऐसी नहीं बना, मैं जो करिकुलम के लिए जो किट्स बने ना, उसके ऊपर पैसा लगा है काफी सारा, मगर लॉकडाउन में लोग पैसे को बचा रहे थे, एमएस पैसा लगा रहा था। इसलिए कि हम बेहतरीन करिकुलम सिस्टम देना चाहते थे हमारे लोगों को। ये एक यूनिक चीज है एमएस में, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यह चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हम हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत का निजाम चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पैगाम वही मिला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही पैगाम दिया। आपने देखा अभी थोड़ी देर बच्चे जो पहले परफॉर्मेंस दे रहे थे, उन्होंने क्या क्या पैगाम नहीं दिया, क्या क्या मैसेज नहीं दिया। हम समझते हैं हम जो इबादत करते हैं, हम समझते हैं नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े हम जो है अमल कर रहे हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब थे, ये अखलाक से क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यही है जो पैगाम मैं आपको स्टेज से देना चाह रहा हूं। हमारे बच्चों ने दिया, हमने दिया, हमारे स्टाफ ने दिया। क्या है? हमको ये सीखना है और जिंदगी में लाना है। साहबा से मुखातिब होकर कहते हैं, तुम्हें पता है दीन में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? साहबा कहते हैं नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी नहीं। तो फिर साहबा कहते हैं रोजा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं जी नहीं। फिर साहबा कहते हैं हज। तो फिर साहबा कहते हैं नहीं। दीन इस्लाम में सबसे बड़ा अमल क्या है? हमको इस बात को समझना है। हमारे अखलाक शो के मतलब यही है। मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हम सबको सुनकर हैरत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते हैं, मोहब्बत किया करो, लोगों से मोहब्बत किया करो, आपस में मोहब्बत को बढ़ाओ। अभी आपने देखा, नफरतों को खत्म करो, मोहब्बतों को आम करो। भाई भाई से लड़ बैठा है, बहन बहन से लड़ बैठी है, दोस्त दोस्त से लड़ बैठा है, एक दूसरे से पड़ोसी लड़ बैठा है, रिश्तेदारों में ना इत्तेफाकियां चल रही हैं, एक दूसरे से जलसी हो रही है, एक दूसरे की खुशियां नहीं देख सकते, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के साथ जो है खुशी नहीं बांट सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मोहब्बत किया करो। और एक बात सुनो, अगर तुम्हें इस बात का, अगर किसी को कोई नेमतें अल्लाह की मिलती है तो उस पर खुशी इजहार करो। हम नेमतें किसी को मिलती है तो हमें जलसी महसूस होती है, हम जलते हैं। अल्लाह ताला खुश होने वाले को और देते हैं। कितना बड़ा अमल बताया है, नमाज से भी ज्यादा, रोजे से भी ज्यादा, हज से भी ज्यादा। हम यही चीज बच्चों में लिखाने के लिए, हमने यही चीज बच्चों के जरिए बच्चों को भी सिखा रहे हैं, बच्चों के जरिए तमाम बड़ों तक भी इस पैगाम को पहुंचाने के लिए ही अखलाक शो रखा गया है। यहां आज कोई नाच गाना नहीं हुआ, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूं सबसे बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। अल्लाह के नबी को राजी करने का प्रोग्राम हुआ। जितने पेरेंट्स बैठे हैं वो लोग एक पैगाम को लेकर जा रहे हैं। उनके वीडियो क्लिप्स अब लोगों में जाएंगे, अब रिश्तेदारों में जाएंगे, अब दोस्तों में जाएंगे, तो उसके बेस्ट फीडबैक्स आएंगे। माशाल्लाह, आपके बच्चे ने यह प्रोग्राम किया, आपके बच्चे ने ऐसे मैसेज दिया, कितना बड़ा मैसेज है ये हमको समझना है। और एक यूनिक चीज एमएस में आपको मालूम है,
नए नए तरीके एमएस ढूंढ के लाता है। एमएस के माशाल्लाह हिंदुस्तान भर में आपको जानकर बेइंतहा खुशी होगी, एमएस के 163 ब्रांचेस हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं। 163 ब्रांचेस हैं, यह क्या कम है? माशाल्लाह 40,000 बच्चे एमएस में पढ़ रहे हैं, कुछ कम, और 4,000 स्टाफ मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। आपके बच्चे कोई छोटे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। और एक चीज और इसकी स्पेशलिटी आपको बताता हूं, हमारे पास माइंड मैपिंग का जो है आप देख रहे हैं हमारी नोटबुक में माइंड मैप्स है। माइंड मैप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जनाब लतीफ खान जो चेयरमैन है मेरे साथी, वो यूरोप कंट्री जाते हैं, माइंड मैप की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे एशिया में 3 लोग हैं लाइसेंसिएट, उसमें से मिस्टर लतीफ खान एक है। वो ट्रेनिंग लेकर आकर अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को वो माइंड मैप देते हैं। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप वो नेमत है, बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े ऐसे आंसर्स, बड़े बड़े चीजें कीवर्ड्स के जरिए बच्चे जो है माशाल्लाह वो माइंड मैप्स उतार कर बड़े बड़े आंसर को बहुत आसान करके वो पॉइंट्स याद रखकर बड़े बड़े जो है आंसर्स लिखने में आसानी होती है। वो रटते नहीं, हमारा सिस्टम रटाने पे नहीं है। एमएस रटाने में बिलीव नहीं करता, एमएस माशाल्लाह परफेक्शन में बिलीव करता है। हम लोग टेक्निक सिखाते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज को कैसे याद किया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लिया जाए। ये तरीके हैं, ये यूनिक तरीके हैं एमएस में। यकीन के साथ कह सकता हूं ये तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्या कहें, दुनिया का बेहतरीन पढ़ाई का निजाम मैजो के जरिए और पढ़ाने लिखाने की टेक्निक माइंड मैपिंग के जरिए और साथ में तरबियत वाला काम। क्या बोलना है अब आपको अब बाकी चीज रही क्या? मगर एक खुशखबरी और एक है, एमएस में अब तक हमारे मैथ्स के टीचर मैथ्स पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, सोशल स्टडीज पढ़ाते थे, दीनियात के टीचर दीनियात पढ़ाते थे, क्योंकि दीनियात वालों के जुम्मे कुछ तरबियत का काम भी था। सुन्नतों को सिखाना, नवाफिल को बताना, अकायद व मसाइल को बताना, जिंदगी में उसको कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे अमल करना, उसका बताने का तरीका दीनियात के टीचरों के जुम्मे था। मैथ्स के टीचर्स को मैथ्स का पढ़ाने का था, साइंस के टीचर को साइंस का था। अब हम एक स्टेप, 2 स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। खुशखबरी दे रहा हूं आपको, अब हम लोग टीचर वाला वर्ड हटाकर एक बड़ा जबरदस्त वर्ड क्राइम कर रहे हैं। एक बड़ा नाम टीचरों को देने जा रहे हैं, मुरब्बी कहने जा रहे हैं। मुरब्बी वो वर्ड है, सुनने वालों के लिए तो नया लगेगा। मुरब्बी ये क्या है? मुरब्बी उसे कहते हैं जो तालीम के साथ साथ तरबियत करता है, तालीम देता है, साथ में तरबियत करता है। क्योंकि हमारी टीचर कर ही रही थी, मगर और अब उनके परसेप्शन बदलेंगे, उनके पढ़ाने के ढंग बदलेंगे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अब ट्रेनिंग हो रही है हमारी तमाम टीचर्स की। अब मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते टीचर मैथ्स में कुदरत की निशानियां के यहां बताएगी। ज्योग्राफिया पढ़ाते पढ़ाते हमारी ज्योग्राफिया की टीचर, सोशल स्टडीज की टीचर अल्लाह की जो है बेशुमार निशानियां इस सरजमीन पे क्या है बताएंगी, जमीन के अंदर क्या है, आसमानों में क्या है, वो सारी चीजें हमारी सोशल स्टडीज के टीचर पढ़ाएंगी। और साथ में उनकी तरबियत होगी। ये दोनों काम सब मिलके करेंगे, मैथ्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज के, लैंग्वेज के, दीनियात के, सब मिलके करेंगे। इसलिए अब हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाले हैं, आपके बच्चों के रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाले हैं। यकीनन अभी थोड़ी देर पहले जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, मैं खुद देख रहा था कि चौकन्ना हो रहा था। वो बच्चे आपके बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं, माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये जितने वालिदैन बैठे हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं, आकर यहां पे 4 बात करके दिखाएं
स्टेज पे ठहर के 10 थोड़ी गुफ्तगू करके दिखाएं। अच्छे अच्छों की टांगे ऐसे 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 लड़खड़ाती है, स्टेज पे आते हैं तो अच्छे ऐसे ऐसे टांगे लड़खड़ाती हैं। मगर आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं काबिल मुबारकबाद है, पेरेंट्स यहां बैठे हैं, ये बच्चे बियॉन्ड इमेजिनेशन परफॉर्मेंस दिए हैं। क्या पैगाम उन्होंने दिया है, माशाल्लाह, क्या पैगाम दिया है। वो पैगाम देते देते क्या उनके जहनों में वो बात पैवस्त नहीं हो गई, उनके जहनों में भी वो बात पैवस्त हो गई है और वो अपने दिमागों में बात को बिठाते बिठाते वो मैसेज सारों को दिया है। और जो जो उस पर अमल करेंगे यकीनन वो अजर का हिस्सा बनेंगे। वो अजर के हिस्से में मेरे टीचर शामिल है, मेरे प्रिंसिपल शामिल है, मेरे मैनेजमेंट के मेंबर शामिल है, क्योंकि हम हमारे स्टाफ को यही कहते हैं, जो तुम खिदमत कर रहे हो ना, जो तुम काम कर रहे हो ना, उम्मत के नौनिहालों को जो तैयार कर रहे हो ना, तुम अल्लाह को राजी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी कमाई तुम अल्लाह को राजी कर कर ले रहे हो। क्योंकि तुम्हारा अल्लाह राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे हिस्से में आती है नेकी, तो वो तुम्हें अपने पहाड़ों के बराबर करके देगा। वो सबसे बड़ा बेहतरीन देने वाला है। इसलिए मेरा स्टाफ दिल खोलकर काम करता है। आज मैं देखकर मेरे स्टाफ को भी मुबारकबाद देता हूं, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपके बच्चे थे वो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये काम मामूली काम नहीं था, ये काम सबसे बड़ा काम था, अल्लाह को राजी करने वाला काम था। यकीनन मैं खुशखबरी आपको भी देता हूं, इंशाअल्लाह इन द डे ऑफ जजमेंट द चिल्ड्रन विल टेक यू टू हेवन। आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे ये बच्चे इंशाअल्लाह। ये बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, आपकी फिक्रों की वजह से ये सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बातें हैं। हम सबको इस बातों पे अमल करेंगे ना, जितना अमल करेंगे उतने हमारे अंदर हमारे बेहतरीन नताइज हमारे पास आएंगे। आज हम अंग्रेजी तालीम के जरिए, अंग्रेजी तालीम के नाम पे लोग अंग्रेजी तालीम को जो फैशन, अपने आप को एक सोशल स्टेटस का नाम दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं हमारे लोगों को क्या हो गया है, क्या हो गया है। दीन को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, दुनिया की तालीम के लिए दीन को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। क्या हो गया है, कैसा हो गया। अभी एक स्किट में मैं देख रहा था, वो बच्चा मोबाइल फोन लेके बैठा, वो उसकी जो तरीके जिंदगी थी, अक्सर कुछ घरों में ऐसा चल रहा है। माँ बाप परेशान है, अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ा दिए, वो अखलाक से दूर हैं, लोगों को विश नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानते, हुकूक को नहीं जानते, छोटे बड़ों की हद्दो अदब नहीं करते और एक दूसरे की जो है प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आते। वो बच्चा ने सारी चीज करके दिखाई, उसके बाद भी हमारी आंख नहीं खुली, तो हम बिल्कुल फिर तो गाफिल हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है। और दूसरा बच्चा ठहर कर क्या कह रहा था, दूसरा बच्चा ठहर कर कह रहा था, नहीं नहीं, हमारे अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है, हमारे अल्लाह के नबी ने सलाम को पहल किया है, हमारे अल्लाह के नबी ने अखलाक को बताया है, हमारे अल्लाह के नबी ने रिश्तेदारों के साथ ऐसे सुलूक करने के लिए बताया है, हमारे अल्लाह के नबी ने माफ करने को कहा है, हमारे अल्लाह के नबी ने जो माफ करने वाले का दर्जा सबसे बड़ा है। लोगों, हमको बच्चों को भी यही तालीम देना है। आज हमारे बच्चों के अंदर पेशेंस खत्म हो गए हैं, माफ नहीं करना चाहते, एक्सक्यूज नहीं करना चाहते। मगर अल्लाह का शुक्र है, एमएस में बच्चों को सिखाया जाता है माफ किया करो। और आपको खुशखबरी दूं, आपके बच्चे रोज एमएस में सारे एमएस के ब्रांचेस में रोज चैरिटी वाला काम होता है। रोज चैरिटी का अमाउंट डाला जाता है। किसको नियत कर आपकी नियत करके, आपके बच्चों की नियत करके, स्टाफ की नियत करके, सारों की नियत करके हम रोज चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालते हैं। बच्चों से ये अमल करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे चैरिटी देने वाले बनेंगे तो चैरिटी से, आपको पता है, मेरे को भी पता है, अल्लाह का सबसे बड़ा अमल, अगर अल्लाह के गजब को, गुस्से को ठंडा कोई चीज कर सकती है तो वो चैरिटी कर सकती है। माफ करने के दर्जे से बुलंद हो सकते हैं। तो हमको अखलाक शो का मतलब यही था, इसीलिए हम लोग अखलाक शो कर रहे हैं। अखलाक शो के जरिए एक बड़ा पैगाम लेकर जाना चाह रहे हैं। एमएस अपनी यूनिकनेस से पहचाना जाता है, एमएस अपना यूनिक डायरेक्शन देना चाहता है। और आप मुबारकबाद इसलिए कि आप लोग ऑलरेडी एमएस का हिस्सा बन चुके और आपने तो परफॉर्मेंस देखी। गुज़िश्ता हफ्ते भी माशाल्लाह जो एक्टिविटी शो के नाम पे जो परफॉर्मेंस हुई, जो स्टेजेस, जो आपने जो स्टॉल्स में जाकर जो बच्चों को आपने देखा, आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे,
आपके बच्चे हदीसें पढ़ के सुना रहे थे, और बच्चे माशाल्लाह उसकी जो है अल्लाह के नबी के जो है अच्छे से मैसेजेस दे रहे थे, सहाबा के वाक़ियात बता रहे थे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? जिसकी दुनिया बेहतर, जिसकी आखिरत बेहतर, और हम दुनिया में कामयाब होने में आगे, तो और क्या चाहिए आपको? आखिरी बात, आप फिक्र न करें, एमएस वो इदारा है, एमएस हिंदुस्तान का लीडिंग इदारा बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स माशाल्लाह हिंदुस्तान को दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। ये आपके अपने बच्चे हैं। और रिसेंटली परसों ही रिजल्ट आया, आईआईटी जेई का रिजल्ट आया। हिंदुस्तान में 100 में 100 टॉप रैंकर्स, 100 टॉप रैंकर, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, सुन लें, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम। हिंदुस्तान के 100 बच्चों में माशाल्लाह एमएस के 5 बच्चे शामिल हो गए हैं। 99.86 परसेंटाइल, 99.76 परसेंटाइल, 854 परसेंटाइल, 99.46 परसेंटाइल, इस तरीके से 5 बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं। ये कोई और इदारे के पास रिजल्ट नहीं है, एमएस के पास। एमएस क्वालिटी एजुकेशन देने पे बिलीव कर रहा है। आप कितना एमएस को जानते नहीं पता, मगर आप निकाल के देखिए, हमारे साइट पे जाके देखिए, आपको नजर आएगा एमएस कितना है। एमएस डॉक्टर्स ही नहीं बना रहा, एमएस आईआईटी जैसी लीडिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया की, उसमें बच्चों को पढ़ा रहा है। सीए बना रहा है, सीए करीब 200 बच्चे सीए बन रहे हैं एमएस में। और आपको तो जान के बड़ा खुशी होगी, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरियल जो लेवल पे होते हैं, जिनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेसी जिसके हाथ में होती है, एमएस माशाल्लाह उसमें भी कोई अपना कसर बाकी नहीं रखा। 4 आईएएस ऑफिसर्स अब तक हम लोग दे दिए हैं आईएएस एकेडमी के जरिए। हमारी आईएएस एकेडमी चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। हिंदुस्तान भर से टैलेंट को लेकर दे रहे हैं। ये सब उम्मत के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, ये बात ये बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है। इंशाल्लाह इनकी तालीम, इनकी तरबियत एमएस अच्छे से टेकअप करेगा। आप हमारा साथ दें। आखिरी में एक बात, हमारे टीचर से भी, हमसे भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। हम भी फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, मगर आप उसको ज्यादा हाईलाइट करने के बजाय आप उसको डिस्कस करके मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, मसाइल हल हो सकते हैं। सबके साथ कोऑपरेट करिए, टीचर्स के साथ कोऑपरेट करिए, मेरे प्रिंसिपल्स के साथ कोऑपरेट करिए, एमएस के मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करिए। तो इंशाल्लाह वो हजारों डॉक्टर्स में आपके बच्चे भी डॉक्टर्स बनेंगे। वो हजारों इंशाल्लाह वो 100 में जो है माशाल्लाह आपके बच्चे भी आईआईटीएंस बनेंगे, आपके बच्चे भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनेंगे। इंशाल्लाह एमएस वहां तक ले जाने के लिए आपका पूरा साथ देगा। आप हमारा बशर्ते कि आप साथ दें और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों को आसान फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहनत, लगन और सच्चाई का दर्ज देते हैं। तालीम के सफर में रहनुमा हमेशा रहते हैं। आप जैसा रहबर है सबके लिए मिसाल। आप रखते हैं हमारे इल्म और अमल का खूब ख्याल। MashaAllah, a true honor is when a distinguished guest like you adds value to our gathering. We are deeply grateful, sir. आप सबका यहाँ आना खुशी का एक एहसास है। हमारे मंच को सजाना आप ही की सौगात है। बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से हमारा सलाम। Sir, your presence today had turned an ordinary event into an extraordinary celebration. Thank you for your gracious support. Yes, brother Khalid, great leaders don't just create movement, they create legacies. Thank you all the eminent personalities for your presence.